क्या बीजेपी की सरकार आरएसएस चलाती है? क्या बीजेपी की कमान आरएसएस के पास होती है? जी हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े कहते हैं। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया। आखिर दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाने की बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जो रेखा गुप्ता का नाम लिस्ट में था नहीं, उसे सीएम बनाना पड़ा। आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाना पड़ा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली से लगातार 2 बार सांसद थे, और उनके सामने जो बीजेपी से परवेश वर्मा लड़े थे, उन्होंने बीजेपी की तरफ से ऐसी जीत दर्ज की कि वैसा आज तक ज़िंदगी में किसी ने दर्ज नहीं किया था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हरा दिया, जो कि ऐसे नेता हैं जो कि भविष्य में माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी सक्रियता और क्षमता है। पर जिस तरीके से परवेश वर्मा ने उन्हें हराया, ऐसा माना जा रहा था कि 100% उन्हें बीजेपी दिल्ली से सीएम बनाएगी। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस का दबाव पड़ा और आरएसएस ने जो लिस्ट जारी की, उससे मजबूरी में आके रेखा गुप्ता को सीएम बनाना पड़ा। अगर बात की जाए रेखा गुप्ता की, जो कि राजनीति की, तो रेखा गुप्ता आरएसएस की स्वयं सेवक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं, और बीजेपी को इसीलिए उन्हें सीएम बनाना पड़ा। क्योंकि जब लिस्ट जारी हुई थी तो रेखा गुप्ता का नाम उसमें था ही नहीं, और सभी को लग रहा था जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उन्हें बीजेपी दिल्ली से सीएम बना सकती है। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस की लिस्ट आई और रेखा गुप्ता को सीएम बनाना पड़ा, हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन चुप्पी सभी लोग साधे हुए हैं। बात की जाए रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय से पहली बार संघ का चुनाव जीती थी, और 2007 में उन्हें पार्षद चुन लिया गया था बीजेपी की तरफ से। हालांकि लगभग 30 साल से वो आरएसएस से जुड़ी हैं और बीजेपी के साथ कार्य कर रही हैं, इसीलिए उन्हें सीएम बनाना पड़ा। लेकिन हालांकि जो ट्वीट आया था परवेश वर्मा के, उन्होंने बधाई दी और कहा कि रेखा गुप्ता एक अच्छी सीएम है, जो कि दिल्ली को विकास की तरफ ले जाएंगी। अब देखना यह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, अब रेखा गुप्ता किस तरीके से बीजेपी की कमान संभालती हैं। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता को सीएम बनाना पड़ा, हालांकि कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया कि जो बीजेपी की सरकार है वो आरएसएस के हाथ में होती है, और आरएसएस जो कहती है बीजेपी उतना ही करती है। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, अब देखना यह है कि रेखा गुप्ता किस तरीके से दिल्ली की कमान संभालती हैं। बात की जाए अगर रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता लगभग 30 से 35 साल से आरएसएस में जुड़ी हैं, और आरएसएस की बदौलत ही उन्हें सीएम बनाया गया। और रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया कि मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे दिल्ली की सीएम बना दिया जाएगा, पर जिस तरीके से मुझे दिल्ली का सीएम बनाया गया, मैं उसके लिए आरएसएस और बीजेपी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं। पर जिस तरीके से परवेश वर्मा ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल, एक कद्दावर नेता, को हरा दिया। हालांकि सीएम की रेस में वो सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। और बात की जाए अगर बीजेपी की, तो बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया है। अब देखना ये है कि रेखा गुप्ता किस तरीके से कार्य करती हैं। कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा है और अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर निशाना साधा है।